दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं आद्रा नक्षत्र की, जिसके चारों चरणों में बुध महाराज की बुद्धिमान राशि मिथुन होती है। हम नक्षत्र के बारे में क्यों समझें? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हमें नक्षत्र के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए तो हम अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने की राह पे चल पड़ते हैं। क्योंकि नक्षत्र बताता है कि कौन से कार्य हमें करने चाहिए और कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, और नक्षत्र संबंधी यदि हम उपाय अपनाएं तो निश्चित ही हमारी जिंदगी में शुभता बढ़ जाती है। तो आद्रा नक्षत्र के जात को सबसे पहली बात तो ये सुन लो कि आपके लिए जड़ी जो है वो चंदन की होती है। कम से कम अपने हाथों में या सीने में सफेद चंदन का टीका जरूर लगाएं। और ये नक्षत्र जो है ना, वो ऊर्ध्वमुख नक्षत्र है। जमीन के ऊपर जितने भी कार्य कर सकते हैं, वायुयान वगैरह में भी, तो आपको सफलता ज्यादा प्राप्त होगी। और यदि आप आद्रा नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपका रजत पाद है और बड़ा शुभ पाया माना जाता है ये। तो यदि आप अपने मोबाइल पे या घर में सारस नाम के पक्षी का फोटो लगाएं तो आपकी जिंदगी में और बेहतरी हो सकती है। चलिए हम इस नक्षत्र के बारे में एक एक चीज ध्यान से समझते हैं और हमें क्या करना चाहिए जिससे हम जिंदगी में फायदा लें, ये भी समझते हैं। आद्रा नक्षत्र, इसके देवता होते हैं रुद्र। शिव भगवान का एक रूप, थोड़ा क्रोधी रूप होता है। और इस नक्षत्र का जो चिन्ह होता है वो आंसू होता है। ये आंसू पहुंच भी सकते हैं, आंसू दे भी सकते हैं, और आंसू लेने की क्षमता भी इनमें है। नक्षत्र का प्राणी कुत्ता होता है और इसका पक्षी चकवा है। यदि आप इस नक्षत्र के पौराणिक मंत्र का जाप करें तो आपकी जिंदगी में निश्चित ही शुभता बढ़ेगी। रुद्र से श्वेतो वृषारूढ़ा, श्वेत माल्यस चतुर्भुजा, शूल खड्ग अभय बरांद धानो में प्रसिद्ध तु। और नक्षत्र देवता मंत्र है ओम रुद्राय नमः। इस मंत्र का तो आप रोज ही जाप कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के बारे में और जानकारियों की। यह नक्षत्र सुख देने से पहले सब कुछ हिला देता है, ऊपर से नीचे तक पूरा परिवर्तन करता है। जहां मृगशिरा नक्षत्र खोजता है, खोजी नक्षत्र है, और वहां मृगशिरा नक्षत्र सब कुछ खोलकर, सब कुछ तोड़कर सच दिखा देता है। हम इसे केवल कठिन नक्षत्र नहीं कह सकते, ये एक गूढ़ सत्य है। ये मान लीजिए, ये समझ लीजिए कि यह नक्षत्र एक गूढ़ सत्य की तरह है। रुद्र का नक्षत्र विनाश का नहीं है, गलत फहमियां हटा दीजिए। ये जागरण का नक्षत्र है। शिव का उग्र रूप तो होता ही है रुद्र का रूप। रुद्र दर्द देता है, आंसू निकालता है, लेकिन अज्ञान नष्ट करता है। आद्रा कष्ट नहीं देता है, परंतु झूठी नींव को तोड़कर सच्चाई का महल बनाने की शुरुआत कर देता है। आद्रा आंसू है। आंसू का मतलब गीला है, रोना भी है। इनके अंदर बहुत कुछ दबा रहता है, दफन रहता है। कभी कभी एकाएक इमोशनल स्टॉर्म, तूफान आ जाता है, परंतु उसके बाद इन्हें क्लियरिटी प्राप्त हो जाती है। परंतु यदि आपने इमोशन दबाए तो कभी ना कभी तो मानसिक विस्फोट जरूर हो जाएगा। मिथुन राशि है। दिमाग आपका बहुत तेज होता है, आत्मा थोड़ी बेचैन रहती है, परंतु बुद्धि तो बहुत तेज है। कड़वा सच बोलने वाले लोग हो आप, और थोड़ा सा भी बनावटीपन आप बिल्कुल भी रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करते हो। आपके जीवन में अचानक बदलाव आते हैं, अचानक ब्रेकअप आता है, कैरियर क्रेश अचानक होता है, फिर नया कैरियर प्राप्त होता है, स्थान परिवर्तन आपके होते रहते हैं।
और तो और आपका व्यक्तित्व परिवर्तित होता रहता, आइडेंटिटी आपकी रीसेट होती है। परंतु जब भी कोई चेंज होता है, आप और सच्चे और अच्छे हो जाते हो। आर्द्रा नक्षत्र वालों, बहुत अच्छे लोग हो आप। आपका प्रेम इंटेंस होता है, ऊर्जा युक्त होता है, या तो पूरी तरीके से समर्पण या बिल्कुल नहीं। परंतु इमोशनल स्ट्रॉन्ग तो आपके साथ रहता है। और जो नकली रिश्ते हैं ना, वो आपके साथ तो कभी नहीं टिकते, उनकी कभी भी नहीं आपसे बन पाती है। तो यहाँ पे मैं बात करूं कि आपकी गुप्त शक्ति है कटु सत्य बोलना। हाँ, कटु सत्य, जो किसी को बुरा भी लग जाए तो भी आप बोलते हो। झूठ पहचानने में आप मास्टर होते हो। मैनिपुलेशन आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हो। और भीड़ में भी आप असली चेहरा पहचानने की क्षमता रखते हो। मतलब इसलिए आप विसिल ब्लोअर हो, जागरण करने वाले हो, रिफॉर्मर हो, और बहुत अच्छे विश्लेषक होते हो। तो ये आपकी विशेषताएं हैं। परंतु आपका सबसे बड़ा दोस्त है बिटरनेस। कड़वा बोलते हो यार। सच्चा तो वैसे भी कड़वा होता है, बोलते रहो, कोई बात नहीं। हाँ, नेगेटिविटी कभी कभी आपकी शो होती है, तो उससे आपको बचना चाहिए। और सब कुछ बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं है, ये एटीट्यूड तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये आपको आइसोलेशन, अलग थलग करने की कार करेगा, है ना। आप अपने में सीमित हो जाओगे कई बार ऐसा। तो थोड़ा सा बिटरनेस, थोड़ी सी नेगेटिविटी पे आपको काम करना चाहिए। आप तूफान हैं। इसको शक्ति बनाने के लिए आपको सोमवार या प्रदोष काल में शिव भगवान को, भगवान रुद्र को जल चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय की कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। और मन की बातें डायरी में लिखते रहें, मन में ही नहीं दबाएं, बाहर निकालें। क्योंकि आपके आंसू ज्ञान के रूप में बाहर निकल सकते हैं, जो जमाने को, समाज को बहुत फायदा दे सकते हैं। आप दूसरों को सुख नहीं देते, आप दूसरों को आराम नहीं देते, परंतु दूसरों को आप सच्चाई देते हैं, सच देते हैं। आप आंसू बहाकर आप चेतना जगा देते हैं, चेतन कर देते हैं जग को। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इम्पोर्टेंट बात है, कौन से ऐसे व्यवसाय हैं जो आपके लिए श्रेष्ठ हैं। और श्रेष्ठ होने का मतलब ये है कि आपके लिए कभी भी ऐसे नहीं हो सकते जिनमें आपको नुकसान मिले। तो कोशिश करिए, यदि आप व्यवसाय की तलाश में हैं, तो जो जानकारी या स्क्रीन पे है हम उसकी बात करें। नंबर एक, टेक्नोलॉजी, आईटी और डिजिटल सिस्टम। सिस्टम तोड़ के नया बनाने वाले। जहां पे कॉम्प्लेक्स मल्टीपल प्रॉब्लम होती है, वहां आद्रा चमक जाता है। यानी बहुत सी समस्याएं हैं, तो आद्रा वाले व्यक्ति को खड़ा कर दो, सब समस्याएं हल हो जाएंगी। दूसरा आपका है रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस। सत्य की तलाश में आप रहते हो, सच बोलते हो, कड़वा बोलते हो। तो ये कार्य भी आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत शुभ हो सकते हैं। नंबर तीन जो है आपका, वो है मीडिया, पत्रकारिता और सच उजागर करने वाले कार्य। क्योंकि सत्ता से आप डरते नहीं हो, तो आप पत्रकार बहुत अच्छे बन सकते हो। पता नहीं अच्छे बोले कि बहुत ही बुरे बन सकते हो। बहुत ही बुरे क्या, इतना कड़वा सच लिखोगे कि तहलका मचा दोगे। परंतु मैं तो इसे अच्छा मानता हूं। अब जहां पे संकट प्रबंधन और रिस्क वाले पैसे हों, जहां हालात बिगड़ने वाली जगह हो, वहां पे तो आपका सबसे बड़ा उपयोग है, मास्टर की बन जाते हो आप। इसलिए इन कार्यों में भी आप जुट सकते हो। चिकित्सा, पेन, ट्रॉमा, मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि आप दर्द समझते हो। जो दर्द महसूस करता है अपना, वो दूसरों का दर्द भी महसूस
करता है तो दूसरों का दर्द भी आप समझते हो, तो आप चिकित्सक बहुत अच्छे बन सकते हो। मतलब चिकित्सक बनोगे तो इंसानियत वाले चिकित्सक बनोगे। केवल फीस लेके दवाएं नहीं दोगे, पेशेंट के दर्द को आप महसूस करोगे, उसकी तरफ होकर आप उसका ट्रीटमेंट करोगे। अच्छा, आप कानून और जांच और सुधारात्मक क्षेत्र क्यों नहीं? क्योंकि आप सच सच बोलते हो, सच की तलाश में रहते हो, सच जानते हो, तो कानून भी आपके लिए बहुत अच्छा है। वकील भी बन सकते हो। और खतरनाक उद्योग जितने भी हैं, जिनमें सुरक्षा नियमों की बहुत जरूरत पड़ती है, उन्हें आप जरूर अपना लो, तो आपको पीछे हटके नहीं देखना पड़ेगा। आपको क्या नहीं करना चाहिए? अब हम ये भी तो समझे कि करना क्या नहीं चाहिए। सेल्स, झूठ बोल के आप कुछ बेच भी नहीं सकते हो। 90% सेल्स में झूठ तो होता है। सौंदर्य ग्लैमर पर काम आपके बस की नहीं है, यदि कर रहे हो तो हटा दो इसे। शांति वाली नौकरी भी आप पसंद नहीं कर सकते। और जहां झूठी चलता हो, सच बोलना बिल्कुल मना हो, वो जगह तो आपके लिए बनी नहीं है, उससे पलायन कर जाओ। और जहां बदलाव की गुंजाइश नहीं हो, वहां आप गलती से भी मत जाना। धन कैसे कमाओगे समझिए। कर्मा अलाइनमेंट है ये। कर्मों से जिंदगी को संतुलित किया जाता है। तो आद्रा नक्षत्र का जो धन सूत्र है ना, संकट, सच और समाधान। आपके पास सच है, संकट से निपटने की क्षमता है, और सल्यूशन है। ये तीनों चीजों को आप अपनाते हो तो आपको बड़ा धन प्राप्त होता है। सही बात तो ये है कि जितना बड़ा संकट होगा, जितनी बड़ी रिस्क होगी, आपके पास उतने बड़े अवसर होने वाले हैं। तो विशेष नक्षत्र है, समझ लीजिए, सामान्य नक्षत्र नहीं है, ऊर्जावान नक्षत्र है, और आप विशेष हो। अरे रुद्र देवता हैं। जब भगवान शिव को क्रोध आता है ना, तो सब डरते हैं उनसे, सभी दूसरे देवी देवता भी डर जाते हैं। अब आपके नवतारा चक्र की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये है आपके लिए बेसकीमती चीज। ये जो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है ना, ये नक्षत्र आपको धन देने वाले नक्षत्र हैं। कोई भी ग्रह इन तीनों में से जब किसी नक्षत्र में आएगा, तो वो नक्षत्र आपको धन देके जाएगा ही। समझ लीजिए ये बात। आपके लिए हर परिस्थिति में खड़े रहने वाले जो नक्षत्र है, वो चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा है। कैसी भी स्थिति हो, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, ये तीनों नक्षत्र वाले लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। और जब भी कोई ग्रह गोचर में चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा में आएगा, वो आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, आंख मीच के सपोर्ट करेगा। सबसे बड़ा मित्र है मृगशिरा, सबसे ज्यादा धन देने वाला है पूर्वा भाद्रपद। चलिए हम कुछ मंत्रों की बात करते हैं। आपका आद्रा नक्षत्र है, आपको एक माला ओम रुद्राय नमः की रोज करनी चाहिए। आपको यदि धन की जरूरत है, धन किसको जरूरत नहीं होती, सबको होती है। धन में वृद्धि के लिए ओम अहिर्बुधन्याय नमः का आपको जाप करते रहना चाहिए। एक माला तो रोज करिए। और आपको हेल्प और सपोर्ट चाहिए, वैसे तो आप दूसरों की हेल्प करते हैं, परंतु जब भी आपको हेल्प और सपोर्ट चाहिए, आप ओम सोमाय नमः का जप करिए। आद्रा नक्षत्र वालों, सामान्य नहीं हो, विशेष हो। उस विशेषता से इस दुनिया में सच्चाई की अलख जगाने का काम करना चाहिए। करिए, और बेहतर जिंदगी लोगों को भी दीजिए, और खुद को भी बेहतरी की ओर पहुंचाइए। जय माता दी।